हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग ऐप की जो इंग्लिश एक्सरसाइज का पार्ट 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता भी दिया था कि ये जितनी एक्सरसाइजेज मैं करवा रहा हूँ ये आपके ऐप के ऊपर जो कोर्स है उसके अंदर मैंने ये एक्सरसाइजेज एज ए होमवर्क एक कह सकते हो कि मैंने दी थी। और वो जो होमवर्क था उसको मैंने बोला था वहां पे कि मैं यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया था वो ये किया था कि जो प्रेजेंट था सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट उसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो आपका बनता नहीं है इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का डिस्कशन नहीं होगा। तो पैसिव वॉइस 4 टेंसेस की नहीं बनती है, तीनों पास्ट तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, मतलब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे एंड चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आपके पास एटलीस्ट 4 ऐसे टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। रीजन भी मैं आपको उस कोर्स के अंदर बता चुका हूं, यहाँ पे भी कई बार बता चुका हूं कि ऐसा होता क्यों है, कि क्यों हम इनकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसका रीजन भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आप लोग साइंस के वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से देख रहे होगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा साइंस तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं जिसको मैं दोबारा से आपको डिलीवर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये जो एक्सरसाइज हैं 6 आपके सामने रखी गई हैं, इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज ये होमवर्क था तो कोई ऑप्शन नहीं था, आपको खुद इसे क्रिएट करना था। और जो बच्चों ने इसे क्रिएट करा होगा या बनाया होगा इसे ठीक है, वो अपना मैच करवा लेंगे कि उनका सही है या नहीं। क्लियर हो गया? तो चलिए मूव करते हैं। और उसके पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अपना जो टेस्ट है, जिसे हर कोई दे सकता है, एवरीवन सब कोई दे सकता है, चाहे वो कोर्स में एनरोल हो या ना हो, वो टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो उस टेस्ट को देने के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड साथ ही साथ वहां पे जो कोर्स है उसमें भी अपने आप को एनरोल कर लीजिए, बिकॉज वहां पे 515 प्लस स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल कर चुके हैं विद इन 1.5 मंथ। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके पास ये समय नहीं रहेगा कि आप कोर्स की सारी वीडियोज को देखो। आपके पास सिंपल सा टाइम रहेगा कि आप फटाफट उसका रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि जो तैयारी होती है वो रिवीजन मांगती है आपसे। और आप सोचो, आप उस समय अगर एनरोल करोगे खुद को तो आप तैयारी रिवाइज नहीं कर पाओगे उस चीजों को। ठीक है, और जिनको साइंस का अलग से कोर्स चाहिए, मतलब केवल वो साइंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वहां पे अवेलेबल है कोर्स, आप जाके ले सकते हो ऐप के ऊपर। ठीक है, ओनली 999 में ये कोर्स अवेलेबल है, और जो कंप्लीट कोर्स है वो 2999 में अवेलेबल है। तो अभी 2999 में नोटिफिकेशन आने के बाद ये सारी चीजें एक्सटेंड कर दी जाएंगी, सो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपने नहीं भेजा है तो आप भेज दीजिए इस नंबर पे। ठीक है, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी रिलेटेड केबीएस वैकेंसीज, रिलेटेड सीटेट एंड रिलेटेड अदर थिंग्स, जो भी चीजें हैं वो सब की आपकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर उससे रिलेटेड कोई ऐप से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे मैसेज करके आप पता कर सकते हो कि क्या है उस कोर्स की प्राइस या अदर थिंग्स जो भी हैं वो आप पता कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आई शैल गिव यू अ बुक। तो बहुत सिंपल है, आई के बाद सेल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसलिए लगा है क्योंकि आई के अकॉर्डिंग सेल का यूज हुआ है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे यहां पे क्या है, अ बुक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम लिखेंगे अ बुक। ठीक है, अब चूंकि आई के अकॉर्डिंग सेल लगा है, आई के अकॉर्डिंग सेल लगा है, तो अ बुक के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, अ बुक के अकॉर्डिंग विल लगना चाहिए, अ बुक विल।
याद रखना, जब भी विल आएगा या शैल आएगा, जब भी हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हम बी यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है लास्ट में, इसके पहले वीडियोस में, और वहां पे कोर्स के अंदर भी ये सारी चीजें मैंने डिफाइन कर रखी हैं। तो अगर आप वो नहीं देखोगे तो हो सकता है मे बी आपको ये चीजें थोड़ा सा कोलैप्स करें, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बुक विल बी। ठीक है, अब आपकी बात क्या, अब क्या बचता है कि जो वर्ब होता है, देखो ये आई तो यहां आएगा और ये अ बुक यहां आएगा। ठीक है, तो वर्ब क्या बचता है कि गिव। तो गिव का क्या हो जाएगा, अ बुक विल बी गिवन टू यू, गिवन टू यू। ठीक है, बाई मी। आई का मी क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, बाई मी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, द पियन विल नॉट ओपन द डोर। ठीक है, तो द पियन विल नॉट ओपन द डोर, तो इसको क्या बोलेंगे, द डोर विल नॉट बी। बस इतना सिंपल सा काम करना है, जब भी नॉट का केस आएगा तो उसे विल और बी के अंदर डाल देना है। क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, द डोर विल नॉट बी ओपेंड बाय द पियन, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर। तो यहां पे विल जस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्टमैन लगा है, हम इसमें क्या करेंगे, जब विल अकॉर्डिंग टू पोस्टमैन लगा है दोस्तों, तो हम उसके अकॉर्डिंग जब हम अ लेटर लाएंगे तब भी हमारे पास क्या लगना चाहिए, विल ही लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगुलर है वो भी। तो हम यहां पे लिखेंगे विल अ लेटर, विल अ लेटर। अब आपको पता है कि जब विल हमने लगा लिया, अ लेटर लगा लिया, तो मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस के केस में हम बी जरूर लगाएंगे, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो अब क्या लगाएंगे, विल अ लेटर बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, क्लियर हो गया, तो यहां तक हमारा ये तीसरा बन गया। नेक्स्ट आते हैं चौथे के ऊपर, वाई विल यू नॉट बीट हिम। तो अब इसके केस में क्या होता है, वाई का एज इट इज वाई पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। अब देखो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो ही हो जाएगा, तो ही के लिए हम विल ही यूज करेंगे, वाई विल ही। ठीक है, वाई विल ही। अब चूंकि नॉट भी है दोस्तों, तो हम नॉट लगाएंगे और इसके बाद बी लगाएंगे, वाई विल ही नॉट बी बीटन बाई यू। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, यू विल नॉट बीट हिम। तो ये तो बहुत, ये सिंपल सेंटेंस है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। यू विल नॉट बीट हिम, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी बीटन बाय यू। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे विल टीच हिम। तो क्या बन जाएगा, ही विल बी टॉट। टीच का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, टीच का हमारा जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो टॉट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ही विल बी टॉट बाय देम। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो देम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस के केस में आपको पता है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप बीइंग यूज करोगे। क्या यूज करोगे, बीइंग। कैसे याद रख सकते हो, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है,
इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। सारी चीजें आपकी बड़ी स्मूथली सही होती चली जाएंगी, बस आपको सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें डिजाइन करके दिया था, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज रीडिंग अ नॉवेल, तो क्या हो जाएगा, अ नॉवेल इज बीइंग। अब जो रीडिंग है, तो आपको पता है रीडिंग ये दर्शा रहा है कि ये कंटिन्यूअस में है, लेकिन हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है हमारी, वो किस में हो जाती है, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होगी। तो रीड जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म लिखते तीनों फॉर्म को READ ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो थर्ड फॉर्म होता है उसको रेड बोलते हैं, ठीक है। तो अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर, A novel is being read by her. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो। तो इसमें लिखा गया है आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें है न्यू स्पेक्टेकल्स, ठीक है। क्या खरीदने जा रहा है, ऐसे आप कोई भी सेंटेंस में जब ये पूछोगे ना कि वो जो वर्ब है, पूछो कि क्या खरीदने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, करने जा रहा है जो है वो, यहाँ पे जो गोइंग है वो मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है बई। वो खरीदने जा रहा है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, आई एम गोइंग टू बई, ठीक है। तो वो खरीदने जा रहा है, क्या खरीदने जा रहा है, तो स्पेक्टेकल्स, न्यू स्पेक्टेकल्स खरीदने जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यू स्पेक्टेकल्स, न्यू स्पेक्टेकल्स। अब स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होगा, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो भैया स्पेक्टेकल्स जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, जो चश्मे होते हैं, ठीक है। मतलब दो लेंसेज होते हैं उसमें, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो। तो इसके लिए हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। न्यू स्पेक्टेकल्स इज बीइंग बॉट, is being bought by me। फिर उसके बाद आप टुमारो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रेन इन द स्लम एरियाज, ठीक है। तो राहुल किसको पढ़ा रहा है, राहुल जो है वो किसको पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है किसको, बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर being taught by Rahul in the slum areas। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट। हैमलेट एक नाटक होता है दोस्तों, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, वो परफॉर्म करने जा रहे हैं किसको, हैमलेट को। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है हमारा वो क्या है, परफॉर्म करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैमलेट इज being performed by them। Hamlet is being performed by them। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are you raising a hue and cry। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सो दोस्तों इसका होगा why are you raising a hue and cry। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है एक सार्वजनिक मुद्दे पर
क्या कह सकते हो, किसी एक मुद्दे पर सार्वजनिक विरोध। लो, एक आपका और तैयार हो गया फ्रेज। मैंने फ्रेज के भी वीडियोस दे रखे हैं आपको। सार्वजनिक विरोध, ठीक है। तो ये जो आपका है ह्यू एंड क्राई, उसका मतलब क्या हो गया कि एक सार्वजनिक मुद्दे पर क्या होता है, विरोध करना। तो वाई आर यू रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई। अब देखो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको ना ऑब्जेक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाई आर यू रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बना के दिखाओगे कि ये कैसे बनेगा। क्लियर, जल्दी से बना के दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए, आर दे नॉट चीटिंग अस। तो इसमें बहुत सिंपल है, आर जस्ट बिकॉज ऑफ दे लगा है तो अस का क्या होगा, वी लगेगा। वी के अकॉर्डिंग भी हम क्या यूज करेंगे, आर ही यूज करेंगे। आर वी नॉट बीइंग cheated? Are we not being cheated by them? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस along with the CBI are investigating the case। तो सिंपल सा है, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। द केस इज बीइंग investigated by the police along with CBI, along with the CBI। क्लियर, ठीक है। चलिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो टेस्ट हैं वो वहां पे आपसे कराए जाएंगे। सो प्लीज जरूर से जरूर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा पार्ट 3 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उसके बाद हमारा जो एक तरह से कह सकते हो कि परफेक्ट वाला सेक्शन होता है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो 4 कुल हमारे मिले बचे हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट 2 वीडियो में फिनिश कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समथिंग कुछ लेट करके, यानी कि जो आपका एक तरह से कह सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं या इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके भी कुछ होंगे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।